संवारता है, सिखाता है। जब वो जवान हो जाती है तो बेटी कैसे तेरे हाथ से हाथ में हाथ हो जाती है, कैसे वो गैर मुस्लिम के हाथ में चली गई। मैं कहता हूँ सुन ले, अगर बेटी पाली जाए, बेटी जन्नत में जाने का अगर सामान है तो यही बेटी तुझे जहन्नम में ले जाने का भी सामान है। अगर बेटी पैदा होने के बाद तुमने अपनी औलाद को शरीयत के ढंग से पाल लिया तो वही बेटी बेटा तेरे लिए बख्शिश का जरिया बनेगी। लेकिन अगर पैदा करने के बाद उनकी तरबियत इस्लामी नहीं है और तेरी वजह से बेटी बेघर हो गई, लड़का बेहाथ हो गया, तो ऐसे ही लड़की ऐसे ही लड़का तुझे जहन्नम में ले जाने के लिए काफी होगा। ये मौलवी अबरार का दावा है। इसलिए मुसलमान अब तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन अब भी 8 लाख तो चली गई। हमारे बीच में देखिए एक आध वकील साहब भी बैठे हुए हैं। अब मैं उनसे कहता हूँ कल आप सर्वे कीजिए, 8 लाख से ज्यादा बच्चियां हैं, बताइए जो बचपन में कुरान पढ़ती थी आज क्या हुआ है। ये घर से बेघर क्यों हो गई है, धर्म से बेधर्म क्यों हो गई है। कहीं न कहीं बाप इसमें काम कर रहा है, कहीं न कहीं माँ इसमें काम कर रही है। तुमने अपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है जो बेटी को बाहर नौकरी करने के लिए भेजे हो, और फिर अगर कोई जरूरत ही आ गई थी तो देखो ये 1500 रुपए की नौकरी करती है और 3 जोड़े सूट सिलाती है महीने में, और एंड्रॉइड मोबाइल में 300 का रिचार्ज करवाती है, 3000 रुपया भी देती है, थर्ड बार से रहती है, आने जाने का रोजाना 20 रुपया किराया भी देती है। ये 1500 रुपए में लगाया था, इतनी थर्ड बार के साथ बेटी जिंदगी गुजार रही है। और ये बाप है कि इसको छू नहीं देख रही है, माँ है कि इसको इंकारी करने के लिए ये तैयार नहीं है। अगर इंकारी कर लेती तो शायद बेटी के बहते हुए कदम रुक जाते, लेकिन छोड़ दिया, खुद उसका पैसा खाते रहे, बेटी की कमाई खाते रहे। 4 लोगों में बैठे और कहा बेटी तो इंजीनियरिंग कर रही है, बेटी LLB कर रही है, बेटी थोड़ा भीता कर रही है। अरे एक तो वो आया ये LLB में तो चला गया इधर उधर, लेकिन आलम तो हुआ कि तुमने उसको बेलगाम कर दिया तो मुसलमान बेटी के हाथ से ईमान की दौलत में चली गई है। भाई मुसलमान ये जिम्मेदारी है बाप की, ये जिम्मेदारी है माँ की, लेकिन अभी इनको कोई शऊर नहीं आ रहा है, कोई आगाही नहीं आ रही है। न इस कौम का जवान कम है, न बच्चा कम है, न बुजुर्ग कम है। ये बुजुर्गों की कमी है जिसकी वजह से बेटियां बेदरम हो रही है। अपनी बेटियों को दुनियावी तालीम अगर देना ही है तो साथ ले जाओ, साथ वापस ले आओ, और एक एक लम्हे उन पर कड़ी नजर रखो, और सिर्फ एक दिए फुला दिमागे पर मुनहसिर न हो। जब ये कॉलेज से वापस आए तो माँ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है कि बिस्तर पर बिठा के कहे ऐ बेटी सोन तू नबी के पैदा होने वाली मुसलमान बंदी है, तू फातिमा ज़हरा की कनीज है, तू सैयदा ज़ैनब के मानने वाली है। ऐ बेटी देख फातिमा का किरदार ऐसा था, ज़ैनब ऐसी थी, वैसे आज़म की अम्मा ऐसी थी, गरीब नवाज की वालदा ऐसी थी, साबिर पिया कलजरी की माँ ऐसी थी। ऐ बेटी ऐसा ही बनना। बड़े दावे के साथ कहता हूँ स्कूल और कॉलेज के से वापस आने के बाद अगर घर में यही माहौल पैदा हो जाए कि किसी दिन जिक्र सैयदा फातिमा ज़हरा हो, किसी दिन जिक्र ज़ैनब हो, किसी तरह गौसो ख्वाजा की माँ का तस्करा हो, बड़ा दावा है कि उस घर की ना माँ बन सकती है, ना बेटी रह सकती है, ना बहन बन सकती है। हर बेटी, हर माँ, हर बहन इस घर में जो पैदा होगा वह नहीं है, वो कनीज़े सैयदा फातिमा ज़हरा होगी। वो अपनी जान तो ले सकती है, कब्र की आगोश में सोच सकती है, लेकिन ऐसी बेटी का बहन और माँ का ईमान से रिश्ता टूट जाए कभी नहीं हो सकता है। और बताएंगे हर बेटी हर जालिम से यही कहेगी तू हो बेहतर से मुझे ईसा हजार दे, ये वो लशा नहीं जिसके कुर्सी उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मौलाना अबरार अहमद हबीबी साहब किबला, जमात रज़ाए मुस्तफा। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। बस 5 मिनट आपका लेकर के अपनी बात को खत्म करता हूँ। और आपने कहा मौलाना साहब वो तो कॉलेज वालेज कहीं नहीं जाती थी, बहुत सीधी सादी थी, उसके बावजूद भी कौम की बेइज्जती करवा लिया, घर और खानदान की बेइज्जती करवा लिया। तो मैं कहता हूं कि हर बाप अपने गिरेबान में मुंह डाल करके सोचे बेटी क्यों भागी,
बेटी क्यों हाथ से बेहाथ हुई, बेटी बेधर्म क्यों हुई? कहीं हराम पहना के तो नहीं पाला, हराम खिला के तो नहीं पाला, हराम मकान में परवरिश तो नहीं हुई, माँ ने हराम तो नहीं खाया, मैंने हराम खा करके बीवी के से कुर्बत तो नहीं किया। हाँ, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से यहाँ से बेहाथ हो गई। और आज तो आलम यह है कि न आदमी को सूद से मतलब है, न जुआ से मतलब है, पैसा हो कैसा, जबकि कुरान का सूद से दूर, जुआ से दूर, रिश्वत से दूर, इसलिए कि ऐसा उलाइके यदऊना इलन्नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह, ये सब जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह तुमको जन्नत की तरफ बुला रहा है। जुआ न खेलो, रिश्वत न खेल दो, और सूद मत लो, सूद मत दो, ये सब जहन्नम के रास्ते हैं। अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है। सूद से भागो, जुआ से भागो, रिश्वत से भागो। लेकिन आज आलम यह कि पहले तो जुआ खेलने के लिए आदमी को अड्डे पे जाना पड़ता था, आज आदमी के हाथ में मोबाइल है, फौरन वो जो है एप्लीकेशन डाउन कर लोड कर लिया, और उसके बाद ये देख ये चल रहा, वो चल रहा, कहीं मटका चल रहा। हम भी इसी इलाके में रहते हैं, हम भी ये सुनने के लिए अल्लाह ने कान देखने के लिए, आंखें बोलने के लिए जबान दिया, तरह तरह के एप्लीकेशन डाउन कर ले लोगों के, एक दो हजार लोग, एक दो हजार लोग रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहा है। लेकिन याद रख, अल्लाह की कसम, जुआरी, शराबी, रिश्वतखोर, सूदखोर, ये जमीन भी जीत जाए तब भी इसमें बरकत नहीं हो सकती। इसलिए कि इस कायनात के पालनहार ने कहा है, सूद में बरकत नहीं है, रिश्वत में बरकत नहीं है, जुआ में बरकत नहीं है। जिसे अल्लाह ही में बरकत बना दे, दुनिया की कौन सी चीज है फिर उससे बरकत हासिल कर सकती है। और इतना भी नहीं, ये देखिए सूद धड़ल्ले के साथ दिया भी जा रहा, लिया भी जा रहा। मैं दे देखिए यहाँ पर अगर मैं किसी भाई से कहूँ आप मुझसे अच्छे हैं, ये तजलील करना मकसद नहीं है, इस्लाह करना मकसद है। मैं आपकी तरह बल्कि आपसे कम दर्जे का मुसलमान हूँ। देखिए यहीं पर अगर मैं किसी को अगर मैं कहूँ कि आप अपनी वालिदा को बुलाओ और कहो क्या आस्तीन चढ़ा ले, तो क्या बेटे को अच्छा लगेगा? बेटे से कहे कि माँ से कहे अरे माँ छाती खोल दे, तो क्या बेटे को अच्छा लगेगा? माँ मजमे में नंगी हो जाए, क्या अच्छा लगेगा? बेटे के सामने माँ से कोई जिना करे, क्या बेटे को अच्छा लगेगा? यकीनन बेटा ऐसा नहीं होने देगा, चाहे मर जाए, कर जाए, फना हो जाए, लेकिन गवारा नहीं करेगा बेटा कि कोई उसकी कलाई देखे, कोई पिंडली देखे, कोई सीना देखे। मैं कहता हूं जब तुझे ये पसंद नहीं है तो क्या तुझे पसंद है कि तू अपनी अम्मा के साथ खाना काबा शरीफ के सामने खड़ा होकर के 34 मरतबा से ना करे? पसंद नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो सूद छोड़ दे, इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने सूद का 1 रुपया खाया बोला उसने माँ के साथ खाना काबा शरीफ के सामने 34 मरतबा ज़िना किया है। ऐ मुसलमान, वादा करो, भूखे मर तो सकते हैं, फिर मर कैसे सकते हो? पालनहार अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है, कहिए भूखे रह तो सकते हैं, लेकिन अब सूद के करीब नहीं जा सकते हैं, जुआ के करीब नहीं जा सकते हैं, रिश्वत के करीब नहीं जा सकते हैं। अल्लाह ताला हमको आपको गौस व ख्वाजा के सदक़े सर से लेकर पांव तक इस्लामी सांचे में ढल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सरकार गौस आज़म और सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तुरबत अनवर पर अनवार व तजल्लियात की मूसलाधार बारिशें अता फरमाए। आप हक हैं, आप हक पर हैं, इस्लाम हक मजहब है, इसलिए कि इसमें गौस है, इसलिए कि इसमें ख्वाजा है, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जिलानी।